दिलों से लबों तक आपके लिए। मोड़ पे देखा है वो बूढ़ा सा एक आम का पेड़ कभी, मेरा वाकिफ है बहुत सालों से, मैं जानता हूं उसे। हाय, सबसे पहले आप सभी दोस्तों का दिलों से लबों तक पर आने के लिए बहुत धन्यवाद और आभार। भाई, मुझे आपको ये बताने में बहुत हर्ष हो रहा है कि मेरे पिछले एपिसोड को आप लोगों ने 1000 से ज्यादा बार सुन लिया है। Now, this may sound like small numbers to you, but the fact is, it has broken my previous best of 500 plus hands down. तो भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ और दिलों से लबों तक के इस छोटे से 3-4 महीने के सफर में these numbers are very satisfying and encouraging for me. And also, my subscribers on YouTube has reached around 250 plus. We are available on Apple Podcast, Breaker, Google, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Anchor, Buzzsprout, Listen Notes, or in a short time you would be able to listen to us on Patreon also. इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि इंडिया सेंट्रिक जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी हमारा शो अवेलेबल हो। चलिए, तो फिर वादा रहा कि आप मेरे पॉडकास्ट को फॉलो करेंगे और मैं आपके लिए एक के बाद एक दिलचस्प एपिसोड लाता रहूंगा। पर एक के बाद एक बोलते ही आपके दिमाग में आजकल टीवी पे बहुत पॉपुलर स्पॉटिफाई का वो ऐड जिसमें अनिल कपूर आ रहे हैं याद जरूर आया होगा, राइट? और ये मेरी खुशी की दूसरी वजह है। Podcasting is spreading its real footprints in India now. You know, the other day I was speaking to one of my colleagues and incidentally she is a very renowned dietitian also by now. वो और उसके सभी परिवार वाले अब घर पर ज्यादातर पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं. As per her, podcast is generally heard by the people who are more serious towards knowledge of a particular thing. With this I also remember कि मैंने अपने लास्ट एपिसोड में आप लोगों से ये वादा किया था कि मैं आपको अपनी 2 नई मोहब्बतों के बारे में बताऊंगा. याद आया? अगर याद आ गया तो अच्छी बात है, और अगर याद नहीं आया है तो की फर्क पैंदा है, पिछले एपिसोड को फिर से सुन लेना. हाँ, तो उन 2 मोहब्बतों में से एक तो ये है कि पॉडकास्टिंग के अनेकों फायदों के कारणों के साथ साथ मुझे ये क्यूरियोसिटी भी बहुत थी कि सडनली वर्ल्ड वाइड इतनी पॉपुलर होती हुई चीज में आखिर ऐसा है क्या. फिर मैंने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए फेसबुक पर, जहां देश विदेश के कई सारे पॉडकास्टर अपने फ्रेश एपिसोड्स के लिंक पोस्ट करते हैं और फिर ये पॉडकास्टर कम्युनिटी एक दूसरे के शोज को सुनती है, उस पे कमेंट्स करती है और अपनी राय देती है. अब जब मैंने ये ग्रुप्स ज्वाइन किए तो मेरा भी फर्ज बन गया कि मैं भी अपने एपिसोड्स को वहां शोकेस करूं और लगे हाथों जरा ये भी तो देखूं कि पॉडकास्टिंग की इस दुनिया में आखिर चल क्या रहा है. एंड ओ माय गॉड, व्हाट अ फैबुलस डिसीजन इट वाज. एक तो मेरे पॉडकास्ट लिसन के नंबर्स भी बढ़ने लगे, बट मोर इंपॉर्टेंटली ऐसे जबरदस्त ज्ञान चक्षु खुले कि क्या बताऊं. दुनिया देखने का, उसको समझने का और श्यूं से रिएक्ट करने का मेरी जिंदगी में 180 डिग्रीज का टर्न आ गया. क्या गजब की दुनिया है. टीवी और वेरियस स्क्रीन्स पर देखने वाली दुनिया से एकदम अलग. इट्स सो रियल, सो क्लीन, सो अनअडल्टरेटेड, सो अनसेंसर्ड, एंड ऑन टॉप ऑफ इट इट्स बाय कॉमन पीपल लाइक यू एंड मी. बस थोड़ा फर्क ऐसा समझ लीजिए जैसा केमिकली ट्रीटेड वेजिटेबल्स और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खाने का है. ओहो, क्या जायकेदार. एक अच्छी बात यह पता चली कि कोई बहुत पते की सटीक बात कहने के लिए आपको किसी महापुरुष होने की जरूरत नहीं है. गुड क्वालिटी स्टफ्स कैन बी सेड बाय कॉमन पीपल लाइक यू एंड मी, व्हिच कैन एक्ट एज अ इन्फ्लुएंसर और अ मोटिवेशनल मैसेज टू चेंज आवर लाइव्स. तो पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें. और जानते, जब मैंने अपने पॉडकास्ट के एनालिटिक्स को खोला तो देख के हैरान रह गया कि मैं इंडिया और यूएसए के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, आयरलैंड, कनाडा, जमैका, हंगरी, पोलैंड, यूके, सिंगापुर, जापान, फिलीपींस, रशिया और पाकिस्तान में भी सुना जा रहा हूं. क्या बात है. इट इज सच अ फैबुलस थिंग टू नो, नहीं? तो चलिए अब जानते हैं आज के एपिसोड के बारे में. आई नो आप मेरे दूसरे लव के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे, पर अब वो अगले एपिसोड में. इस एपिसोड का ओपनर मैंने बकबक करके पहले ही बहुत लंबा कर दिया और साथ ही उसके बारे में बताते हुए मुझे अब थोड़ी शर्म भी आ रही है. सो नेक्स्ट टाइम पक्का, आई प्रॉमिस. दोस्तों, इस एपिसोड में है एक प्रकृति प्रेम से जुड़ी हुई कहानी और जानते हैं इसकी प्रेरणा भी मुझे एक पॉडकास्ट से ही मिली. उसमें जो कहा गया था उसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको सुनाता हूं.
पृथ्वी और आकाश, जंगल और मैदान, झीलें और नदियां, समुद्र और पहाड़, ये सभी उत्कृष्ट शिक्षक हैं और हम में से कुछ को इतना कुछ सिखाते हैं कि जितना हम कभी किताबों से अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सीख सकते. And here I'd like to quote Albert Einstein. He said, "Look deep into nature and then you understand everything better." आज के एपिसोड की कहानी हमें भेजी है निवेदिता चक्रवर्ती जी ने. जी बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, वही निवेदिता चक्रवर्ती जो हमारे रूहानी जज्बात वाले एपिसोड में आई थी, which was our episode number 4. And I clearly remember in an introduction I talked about two of her attributes, अपार मानवीय संवेदनाएं और प्रकृति प्रेम. And I am sure आज की स्टोरी सुनने के बाद you too would completely agree with me. तो सुनते हैं आज की स्टोरी, माँ के आम का पेड़. उस दिन अपने 40 साल पुराने मकान को बेचने के बाद नए खरीदार को मां चाबी देते समय बार बार आम के पेड़ के बारे में बता रही थी. पहला पेड़ था जब यहां आने के बाद लगाया था हमने. दशहरी आम है, बहुत बड़े बड़े आम लगते हैं, सारा मोहल्ला खाता है, तुम भी खाना बेटा, वगैरह वगैरह. मैं मां का हाथ थामकर जल्दी जल्दी इनको गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रही थी. मुझे और भाइयों को पता था कि मकान केवल ईंट और गारे का नहीं होता, बल्कि सालों की यादें उस मकान के दरों दीवारों से चिपकी रहती है. वो हर सिंगार का पेड़ जिसके नीचे कुर्सी लगा के मैं पढ़ा करती थी, वो दरवाजे जिनके पीछे आपस में लड़ाई करके बाबा की डांट के डर से हम छुप जाया करते थे, वो आंगन जहां होली पर पड़ोसियों का आना, फिर छत के ऊपर से हमारा बाल्टी से रंग वाला पानी उड़ेलना, दादी की चारपाई पर बैठकर पच्चीसी खेलना, ड्राइंग रूम में बाबा के कवि साथियों के साथ कवि गोष्ठियां, या मां का मोहल्ले की महिलाओं के साथ भगवान का कीर्तन. रोज सुबह मां का पूजा के लिए जवा फूल, कनेर का फूल, आम का पत्ता, तुलसी तोड़ना और ना जाने क्या क्या. अब भी दीवारों से कान लगाए तो शब्द सुनाई देते हैं, मां देखो दादा तंग कर रहा है. बिटिया एक नई कविता लिखी है, सुनोगी? मां भूख लगी है, कुछ खाने को दो. इन सब शब्दों और यादों के लिए दीवारें मुझे, मां और भाइयों को घूर रही थी और हम इनसे नजरें चुराकर लौट आए अपने अपने घर. कौन रहता है उस शहर में, उस घर में? बाबा के गुजरने के बाद मां हमारे साथ आ गई थी और हमारी नौकरी और परिवार अपने अपने शहरों में थे. हम कुछ किताबें, दादी का पानदान, घर का नाम पटल, भगवान की मूर्तियां जैसी कुछ निशानियां ले आए थे. हम सब फिर अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए थे कि एक दिन अचानक बड़े भाई ने व्हाट्सएप पर हमारे घर की तस्वीर भेजी. पूरा घर तोड़ दिया था, सारे पेड़ काट दिए गए थे. हमने वो तस्वीर मां को नहीं दिखाई, आंखें तो हम तीनों की भीग गई थी अपने अपने शहरों में, अपने अपने घरों में. पर शायद कुछ पीड़ाओं को चुपचाप पी लेना ही जीवन की गति है. और कुछ दिन बीते कि एक पड़ोसी ने मां के व्हाट्सएप पे मकान की नई तस्वीर भेजी. हमारे एक मंजिल के मकान को तोड़कर 4 मंजिला भवन तैयार कर दिया था. मैं मां के चेहरे पे आते जाते भाव पड़ रही थी कि तभी मां मेरे पास फोन लेकर आई और बोली, बेटा वो आम का पेड़ नहीं दिख रहा है. मैंने कहा,
वहां इतने बड़े 4 मंजिला मकान के पीछे कैसे दिखेगा? वही है जहां था। और ये झूठ बोलकर सीधे मैंने बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। खत्म जो मनाना था। अकेले में मुझे मेरे बचपन के घर का, वहां के जवा फूल के पेड़ का, हर सिंगार के पेड़ का, कनेर के फूल के पेड़ का और आम के पेड़ का और हर बार की तरह इस बार भी अंत में हम सुनेंगे हमारे लेखिका के सुविचार, बट दिस टाइम विद अ डिफरेंस। अनलाइक आवर प्रीवियस एपिसोड्स, इस एपिसोड और स्टोरी के फाइनल कमेंट्स देने के लिए हम इनसे सवाल जवाब नहीं करेंगे। लेट्स गिव निवेदिता जी अ होम रन। जानते हैं क्यों? दरअसल ये लिखती इतना अच्छा है और बोलती भी इतना आर्टिकुलेट हैं कि मैंने बीच बीच में पटर पटर कर अपने क्वेश्चन दागने के विचार को खूंटी पर टांग देना ही ठीक समझा। एंड ऑल्सो आई हैड टू कॉम्पनसेट फॉर द एक्स्ट्रा लॉन्ग ओपनर ऑफ द शो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम वंस अगेन आवर वेरी डियर फ्रेंड एंड अवार्ड विनिंग पोएट फॉर मेरे हिस्से के नूर, श्रीमती निवेदिता चक्रवर्ती। अमिताभ जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी कहानी आम का पेड़ इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत की। मैं सब श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि ये कहानी उन सब लोगों के लिए है जिनको भी जीवन में अपनी मिट्टी छोड़नी पड़ी, अपने पेड़ छोड़ने पड़े, अपना घर छोड़ना पड़ा। लेकिन ये इंसान बहुत संवेदनशील होता है, कहीं भी चला जाए अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है और उसके बचपन की मिट्टी उसके अंदर एक दरख्त उगा देती है जिसकी शाखों पर जब तक पुराने लम्हे, पुरानी यादें फूलों जैसे उगकर खुशबू बिखेरती रहती हैं। ये कहानी आम का पेड़ ऐसे ही एक पुरानी यादों की खुशबू है जिससे हम आपके दिलों को महकाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए और पुनः एक बार अमिताभ जी का भी बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सो बिफोर आई एंड दिस एपिसोड, आप लोगों से प्यार भरी छोटी छोटी रिक्वेस्ट्स। आज की स्टोरी और आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। YouTube पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप अपने जिस भी पसंदीदा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर मेरे चैनल को सुन रहे हो वहां उसे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप उसको वहीं अपनी फेवरेट लिस्ट में भी शुमार कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम हैंडल और लिंक्डइन पर भी अगर आप दिलों से लबों तक को फॉलो करेंगे तो मुझे यकीन जानिए बहुत अच्छा लगेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप खुद कुछ लिखते हैं तो प्लीज हमें दिलों से लबों तक @gmail.com पे जरूर भेजें। इट वुड बी माई ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का दिलों से लबों तक पर आने के लिए, मुझे सुनने के लिए और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए अनेकों अनेक धन्यवाद। प्यार का मौसम है, प्लीज अपना, जो आपको प्यार करते हैं उनका और जिनको आप प्यार करते हैं उनका भरपूर ख्याल रखिएगा। अब होगी अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात। सायोनारा।